एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर बैठ हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे। उसी समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, आज मैं आपको अपनी एक चोरी के बारे में बताता हूँ। यह सुनकर माता पार्वती को बड़ा अजीब लगा और वह बोली, आपकी चोरी? परंतु आपको चोरी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हाँ, मेरी चोरी। यह बात आज तक किसी को नहीं पता कि जब भगवान राम बाल रूप में अयोध्या जी में प्रकट थे, तब हम और काकभूषणी जी मनुष्य का रूप बनाकर उनके दर्शन के लिए गए थे। भगवान शिव ने मदारी का वेश बनाया और काकभूषणी जी बने उनके जंबूरे। दोनों अपना खेल दिखाते हुए राजा दशरथ जी के महल के नीचे पहुँचे। उस समय रामलला पालने में सो रहे थे। शिव जी के डमरू की आवाज सुनकर उनकी निद्रा टूटी और वह शिव जी की समस्त लीला को समझ गए। तब भगवान राम ने शिव जी से विनोद करने के लिए डमरू का शोर सुन रोना शुरू कर दिया, जिसे देख माता कौशल्या ने दासियों से कहकर मदारी जंबूरे के रूप में आए शिव जी और काकभूषणी जी को महल से दूर भगा दिया। रात का समय हो गया था तो दोनों सरयू जी के तट पर आ गए। तब काकभूषणी जी ने आगे की योजना पूछी तो भगवान शिव ने कहा, अब कल का कल देखेंगे। अगला दिन हुआ तो भगवान शिव ने ज्योतिषी का रूप बनाया और काकभूषणी जी बने उनके चेले। वे दोबारा दशरथ जी के महल के पास पहुंचे और लोगों को उनका भविष्य बताने लगे। तभी शिव जी ने महल की एक दासी को अपने बच्चे के साथ वहां से जाते देखा। काकभूषणी जी को उसे बुलाने का इशारा किया। ज्योतिषी की तारीफ कर काकभूषणी जी दासी को उसके बच्चे का हाथ दिखाने के लिए शिव जी के पास ले आए। ज्योतिषी बने शिव जी ने उस बालक का एकदम सटीक भविष्य बताया और उससे दक्षिणा में राजमहल में प्रवेश दिलाने की विनती की। दासी राजमाता कौशल्या के पास जाकर ज्योतिषी की तारीफ करने लगी। इतनी तारीफ सुन माता के मन में भी अपने लाला राम का भविष्य पूछने की लालसा उत्पन्न हो गई और उन्होंने ज्योतिषी को महल में बुलाने का आदेश दे दिया। माता कौशल्या ने उनके चरण स्पर्श किए, आरती कर उन्हें भोजन आदि कराया और उसके बाद चारों राजकुमारों को भी ज्योतिषी रूपी शिव के चरण स्पर्श कराए। भगवान शिव राम जी का दर्शन पाते ही इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें देखते ही समाधि में चले गए। यह देख माता कौशल्या चिंतित हो उठी। तब भगवान श्री राम ने अपनी लीला से समस्त स्थिति को संभाला। इसके बाद ज्योतिषी रूपी भगवान शिव ने भगवान राम का भविष्य बताया और वहां से विदा ली। यह समस्त कथा सुनते हुए माता पार्वती मुस्कुराने लगी, जिसे देख भगवान शिव ने उनसे मुस्कुराने का कारण पूछा। इस पर माता पार्वती जी ने उत्तर दिया, नाथ, अगर महल की दासी न आई होती तो क्या आप महल में प्रवेश कर पाते? क्या आपने उस दासी को अभी भी नहीं पहचाना? वास्तव में भगवान शिव की रामलला के दर्शन की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माता पार्वती ने ही महल की दासी का रूप बनाया था। एक बार क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा शैया के बाहर आ गया और लहरें उससे खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर के एक कछुए ने
इस दृश्य को देखा और मन में यह विचार करने लगा कि यदि मैं भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जिह्वा से स्पर्श कर लूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। यह सोचकर वह कछुआ भगवान विष्णु के चरणों की ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए शेषनाग जी ने देख लिया और उसे भगाने के लिए जोर से फुफकारा। फुफकार सुनकर कछुआ भागकर छुप गया। कुछ समय पश्चात जब शेषनाग जी का ध्यान हट गया तो उसने पुनः प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी देवी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए, पर शेषनाग जी और लक्ष्मी माता के कारण उसे कभी सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस बीच उस कछुए ने भी अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर शयन करने वाले विष्णु राम का, वही शेषनाग जी लक्ष्मण का और वही लक्ष्मी देवी सीता के रूप में अवतरित होंगे। वनवास के समय भगवान राम को गंगा पार उतरने की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए वह भी केवट बनकर वहां आ गया था। एक युग से भी अधिक काल तक भगवान का चिंतन करने के कारण उस कछुए ने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। इसीलिए उसने श्री राम से यह कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस तथ्य को जानते थे, इसीलिए अपनी चौपाई में केवट के मुख से कहलवाया, कहि तुम्हार मर्मू में जाना। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके फुफकारते थे और मैं डर जाता था। अब की बार वे लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उसने भय को त्याग दिया था। लक्ष्मण के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था, किंतु इस अवसर को खोना गवारा नहीं था। इसीलिए केवट बोला, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूंगा तब तक हे कृपालु मैं पार नहीं उतारूंगा। फिर जो हुआ वही समझने योग्य है। गोस्वामी जी लिखते हैं, केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे, जैसे उनसे पूछ रहे हों, कहो अब क्या करूं? उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे, किंतु अब तो यह दोनों पैर मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था। उसने अपने साथ ही साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। जब निषाद राज और लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी नाव से उतरकर रेत में खड़े हो गए, तब केवट ने उतरकर प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। सोचने वाली बात यह है कि गंगा जी के उस पार जो केवट बड़ी अकड़ दिखा रहा था, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जासु नाम सुमृत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जो ही जुगु किए तिहु पगहु तिधोरा। अर्थात एक बार जिसका नाम स्मरण करते ही
मनुष्य भवसागर से पार उतर जाते हैं और जिन्होंने संसार को 3 पग में भी छोटा कर दिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। लेकिन गंगा जी के इस पार आकर केवट द्वारा भगवान राम को दंडवत प्रणाम करने का कारण यह था कि गंगा जी के उस पार केवट ने प्रभु के चरण नहीं पकड़े थे, इसलिए वह अकड़ दिखा रहा था। लेकिन जब प्रभु के चरण पकड़कर केवट गंगा जी के इस पार आया तो उसे यह एहसास हो गया कि अब अकड़ने से नहीं बल्कि अब तो चरण पकड़कर रखने से ही काम चलेगा। केवट कहता है कि मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी मजदूरी दे दी। आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी आप मुझे कुछ देने की बात करते ही हैं, तो आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूंगा। तब करुणा के धाम भगवान राम ने पवित्र भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया।